मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। 7 क्षेत्र है जहाँ एनी मेरी पत्नी, मैंने उसे देखा है, वो उसकी सेवकाई में कैसे बढ़ी। कई लोग ये चाहते हैं या कहते हैं कि क्या ही अद्भुत है। देखिए, एक समय मैं एक अस्वीकृत झूठा शिक्षक माना जाता था, पर अब दुर्भाग्यपूर्ण संसार में कई लोग मुझे जानते हैं। ये एक ऐसी कीर्ति है जो मैं नहीं चाहता। मेरे उद्धारकर्ता को तिरस्कार किया गया था और मैं उसी मार्ग से चलना चाहता हूँ। पर कई लोग मुझे पुलपिट में देखते और कहते हैं, क्या ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे पुरुष की पत्नी बने जिसके पास इतनी लोकप्रियता है और जो सेवकाई उसकी रही है कई वर्षों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बाइबल अध्ययन के द्वारा नहीं आई। वही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, उसकी सेवकाई किस प्रकार आई। सबसे पहले मैं 7 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक जवान बहन होने के नाते 16 वर्ष की जब वो थी, वो बिल्कुल जकड़ी गई जब वो एक कुष्ठ रोग के अस्पताल में गई। वो पूरे जगह एक ट्रेन में उसने सफ़र किया महाराष्ट्र तक। उन दिनों में सुरक्षित होता था 16 वर्ष की लड़कियों के लिए ट्रेन में जाने के लिए, कुन्नूर से लेकर। और वहां उसने देखा इन लोगों को जो कुष्ठ रोग जिनको हुआ था, उनके हाथ और सब कुछ, और उसके हृदय में बहुत बड़ी लालसा आई कि वो उनकी सेवकाई करे किस प्रकार से। और वहां कोई स्त्री डॉक्टर नहीं थी जो कभी उस कुष्ठ रोग के अस्पताल में आई थी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो कुष्ठ रोगियों के साथ काम करे, क्योंकि उसकी कोई इलाज भी नहीं था। और उसने तय किया कि वो एक डॉक्टर बनेगी। सोच कर देखिए, क्यों आज लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप उस कारण को जानते हो, वो क्यों एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वहां शुरुआत होती है उसके सेवकाई के रहस्य का। अगर आपके पास ऐसी लालसा है तो परमेश्वर आपको भी एक सेवकाई देगा। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है, सब उसके सामने समान है उसके पेशे के चुनाव में। और जब उसका ग्रेजुएशन हुआ, उसके क्लास के सब लोगों ने अमेरिकन कॉलेज की परीक्षा देकर वो अमेरिका चले गए। वो महाराष्ट्र में गई, एक दूर के गांव में जहां बहुत सांप थे और कुष्ठ रोगियों को वहां भेजा जाता था, और वहां के मिशन में वो काम कर रही थी। ये पहली बात है। दूसरी बात, उसके पति के चुनाव में आप में से कईयों ने पतियों को चुना है। क्या आपने कभी ऐसे पुरुष को चुना जिसकी कोई तनख्वाह नहीं थी, जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था? यहां कोई है? आप ऐसे पुरुष को कभी चुनते क्या, जो गंजा था? और इकलौती बात उसके विषय में थी, वो प्रभु से प्रेम करता था। आप में से कई माता पिता हैं, क्या आप अपने बेटी को ऐसे पुरुष को दोगे? यद्यपि वो प्रभु से प्रेम करता हो, वो कैसे उसको आधार देगा, कैसे सपोर्ट करेगा? यहां एक डॉक्टर थी जो हजारों रुपए कमा सकती थी, लाखों रुपए कमा सकती थी। मैं नहीं सोचता ऐसा एक भी लड़की यहां होगी जिसने एक ऐसे पुरुष को चुना है जिसकी तनख्वाह ही नहीं थी, किसी भी प्रकार की तनख्वाह, जो किसी मसीह संगठन का भाग नहीं था, जिसके पास कोई बैंक में पैसे नहीं थे बचाए हुए और कोई तनख्वाह भी नहीं थी। और उसके पति के चुनाव में यह बात है जो परमेश्वर ने देखी, और उसमें से एक सेवकाई आती है। और यह बहुत ही दिलचस्प है। मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं। जब वो उसके अंतिम वर्ष में थी मेडिकल कॉलेज में, उसका सबसे अच्छा विषय था प्रसूति और स्त्री रोग, और उसकी अपेक्षा थी कि वो उसके वर्ग में पहली आएगी, उसके कक्षा में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। पर उसको रिटर्न एग्जाम लिखित परीक्षा के बाद उसको मद्रास में जाना था चेन्नई में। उन दिनों में उसको मद्रास कहा जाता था, जहां वे प्रैक्टिकल टेस्ट करते थे। आपको एक पेशेंट को देखना होता था, और सारे जो विद्यार्थी वेल्लोर से उन दिनों में मद्रास जाते थे। और उसका नाम, क्योंकि वो ए से शुरू होता था, उसका उस पंक्ति में पहला नाम था। वो प्रोफेसर को जाकर देखना था जो उसकी परीक्षा लेने वाले थी। 2 लोग थे, एक स्त्री एक पुरुष। और वो जो स्त्री थी वो गैर मसीही थी। और उसने एनी को देखा जिसने कोई आभूषण नहीं पहने, गहने नहीं पहने, साधारण सफ़ेद कपड़े, साधारण कपड़ों के साथ, और वो जान गई कि एक मसीही है। और वो उन लोगों से नफरत करती थी जो सीएमसी वेल्लोर से आते थे। और उसने उसको बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। वो जो मेडिकल परीक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाली थी वो 5 ही मिनट की थी, और 5 मिनट तक वो बस उस पर चिल्लाते रही, तुम्हें लगता है तुम बहुत बुद्धिमान हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो। और मैं नहीं जानता उसने क्या क्या कहा।
उसने उसको मौका भी नहीं दिया उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एक भी मेडिकल सवाल नहीं किया, तुम कुछ काम के नहीं हो, ये वो। और दूसरे व्यक्ति को भी उसको प्रश्न नहीं करने दिया। उसने पूछा, मैम क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? नहीं। और बेल बज गई और उसने कहा जाओ। कोई प्रश्न नहीं किया और परिणाम वो फेल हो गई। उसके सबसे अच्छे विषय में वो फेल हो गई और वो वापस आई वेल्लोर में। और स्वाभाविक तौर पर वो निराश हो गई, एक जवान लड़की होने के नाते, जो 21-22 वर्ष की होगी तब। और उसने ये जाना कि जब वो अपने जीवन भर में कभी फेल नहीं हुई थी, वो स्कूल में भी पहले नंबर पे आती थी, और अब पहले बार उसके जीवन में वो फेल हो गई है उसके सबसे अच्छे विषय में। और कैसे वो किसी को बता सकती कि इस व्यक्ति ने तो मुझसे प्रश्न ही नहीं किया, वो सिर्फ मुझसे परेशान थी क्योंकि मैं मसीह थी। ये वो प्रकार की चीजें हैं जो परमेश्वर ने देखी है। पर क्या आपको लगता है परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बिना प्रतिफल के छोड़ेगा? और उस वजह से 3 महीने उसे वेल्लोर में रुकना पड़ा, 3 और महीने, क्योंकि वो फेल हो गई थी। और उन 3 महीनों में मैं वेल्लोर में आया और भाई भक्त सिंह ने हमारे विवाह का सुझाव दिया और मैं उससे मिला। नहीं तो वो महाराष्ट्र में होती उस समय। मैंने उसे बताया, मैं उस गैर मसीह लड़की स्त्री डॉक्टर को मिलना चाहता हूं और उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मेरे पत्नी को फेल किया, ताकि वो 3 महीने वेल्लोर में रुक सके और मैं उसे मिल सका। क्या फर्क पड़ता है कि आपके करियर में अगर आप 3 महीने गवा देते हो, तो अगर उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है, उसी घटना का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने को इस्तेमाल किया, वो सबसे महान बात थी। जो शैतान ने सबसे महान बात की, वही परमेश्वर की हुई महान बात हुई। इससे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप प्रोत्साहित होते हैं। निराश ना हो कि लोग आपका अगर इनकार करते हैं, आप मसीह हो, सुसमाचार की वजह से परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ अद्भुत है। और उसने प्रभु को उस समय यह भी कहा, जब भाई भक्त सिंह ने हमारे विवाह का सुझाव दिया था, उसने कहा, प्रभु मैं प्रचारक नहीं हूं, यहाँ एक व्यक्ति है जो अच्छा प्रचार कर सकता है, पर मैं प्रचार नहीं कर सकती। और प्रभु ने उससे कहा, आपको प्रचार नहीं करना है। प्रभु ने यही उससे कहा, वो मेरा सेवक है, आपको केवल उसकी देखभाल करनी है, बस उतना ही। और वही उसने 49 वर्षों में किया है। अब 50 वर्ष होने वाले हैं जुलाई में। और फिर तीसरी बात, उसके पति के चुनाव। अब तीसरी बात, पत्नी होने के नाते हर एक पत्नी, हर एक जब उसका विवाह होता है हर एक स्त्री का, मैं आपको बताता हूं हर पत्नी क्या देखती है, क्या चाहती है, कि उसका अपना अपना घर हो। तब तक वो अपने माता पिता के साथ जी रही थी। हर जवान लड़की, मैं निश्चित हूं आप सब जिनका विवाह हो गया, आप चाहते हो कि अपना अपना घर हो। जहां अब आप विवाह हो गए, यद्यपि वो एक ही कमरे का घर हो, उस घर में आप महारानी जैसे रह सकते हो। मैं इतना गरीब था और मैं अमीर कलीसियाओं में नहीं जाता था, मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं बनता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किराया देकर एक घर लूँ वेल्लोर में। क्या होता है जब आप किराया भी नहीं भर सकते? सौभाग्यपूर्ण मेरे पिता जो थे वो रिटायर हो चुके थे, उनको पेंशन मिलती थी 350 रुपये की प्रति महीना, पर उनके पास एक घर था। और मैंने पिता को कहा कि मैं आपसे पैसा नहीं चाहता, पर उन्होंने मुझसे कहा आप मेरे साथ रह सकते हो। उनके पास एक अधिक कमरा था उस घर में। और मैं और मेरी पत्नी, जैसे ही हमारी शादी हुई, हम तुरंत वहां जाकर रहने लगे, मेरे माता पिता के साथ, उसके सास ससुर के साथ। आप में से कितने लड़कियां जो विवाह होते हैं इसके चाहत रखते हो कि आप पहले दिन से अपने सास ससुर के साथ रहो? मैं वहां आसानी से जी सकता था क्योंकि वो मेरे माता पिता थे। और आपको मालूम है क्या कितने समय लग गया मेरा घर होने के पहले? 4 वर्ष लग गए। मूसा 40 वर्ष अपने सास ससुर के साथ रहा और परमेश्वर ने उसे तोड़ा। याकूब 20 वर्ष रहा उसके सास ससुर के साथ और परमेश्वर ने उसे भी तोड़ा। एनी को 4 वर्ष बिना घर के रहना पड़ा। अगर आप ये जानते थे तो कितने लोग ऐसे पुरुष से विवाह करते? आप सोचते हो कि क्या सेवकाई है उसके पास, आज वो किताबें लिखती है, वो यहां से वो सेवकाई आई, बाइबल अध्ययन से नहीं। वो जानती थी और स्वेच्छा से उसने उसे स्वीकार किया। अगर कोई आर मार्ग नहीं है प्रभु, अगर यही आपने मेरे लिए रखा है तो ये अच्छी है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। और सही समय पर परमेश्वर ने हमें घर दिया जहां हम जिए। और उस घर में भी हमारे रिश्तेदार आते थे हमसे साथ रहने के लिए। शुरुआत में हमारे विवाह से हमने उनकी सेवकाई की, उसका भाई आया, उसकी बहन आई, अलग अलग भाई आए। और मेरे माता पिता हर साल आते थे 2 या 3 महीने के लिए। जब चेन्नई में बहुत गर्मी होती थी वो आकर हमारे साथ रहते थे हर साल। 1972 से लेकर 1982 तक 10 वर्ष। आप में से कितने लोग कह सकते हो
आपके माता पिता आपके सास ससुर आकर आपके साथ रहे हैं हर साल 10 सालों तक, 2 या 3 महीने तक। कई बहुएं जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाते, थक जाते अगर उनकी सास उनके घर में हो तो। आप में तो कभी अपने सास को आपके साथ नहीं रहने दिया क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और आप अपने बेटियों को भी सिखाते हो कभी अपने सास को अपने घर पे नहीं रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं यहाँ आपका न्याय करने के लिए नहीं हूँ, पर अपेक्षा मत करें कि आपको सेवकाई रहे। ये मत सोचे कि सेवकाई आती है क्योंकि मैं नई भाषा के विषय में जान गई हूँ, मैं सही भाषा का इस्तेमाल करना जानती हूँ। नहीं, वो टूटेपन के द्वारा आते हैं। मूसा और याकूब के ससुर के साथ रहने के द्वारा, टूटेपन के द्वारा, चूर चूर होने के द्वारा। हम चूर चूर होने के विषय में बात कर सकते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर इसका यह मतलब है। मैं बस आपको बता रहा हूं, इस वजह से मैं अपने पत्नी की सराहना करता हूं। और फिर ये जो बदलते परिस्थिति आते हैं, हमारे पास बहुत कम था। उसने कभी एक बार भी मुझसे साड़ी नहीं मांगी, मैं कुछ नहीं मांगा मुझसे। वो कपड़े धोते थे क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन के पैसे नहीं थे, वो अपने हाथों से कपड़े धोती थी, और जो लोग आकर हमसे साथ रहते थे वो उनके कपड़े भी धोते थे। हमारे पास कई कई विदेशी लोग थे जो हमारे घर में रहते थे। क्या आप जानते हैं उनके कपड़े कौन धोता था? उन्हें लगता था कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमने नहीं बताया, एनी ने अपने हाथों से उन्हें धोया। उस प्रकार हमने लोगों को सारे वर्ष में उनकी सेवा की। सीएफसी के शुरुआत से लेकर 1975 से 1979 तक, 1990 तक हमारे पास विदेशी लोग थे जो आकर रहते थे। जवान भाई हमारे साथ रहते थे सभा के बाद, हमेशा लोग उनकी सेवकाई करती थी मेरी पत्नी, ऐसी वो थी। फिर मैं एक चौथी बात कहना चाहता हूं, एक माता होने के नाते जिस प्रकार उसने अपने बेटों को बड़ा किया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसको 1 साल सीएमसी में हॉस्पिटल में काम करना था क्योंकि उसका एक बॉन्ड था, और सारा 1 साल की तनख्वाह उसने अपने पिता को दे दी। हमने तय किया वो देने के लिए क्योंकि उसके 8 छोटे भाई बहन थे जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे थे तब, और उस दिन से उसने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। और इन सारे 49 वर्षों में उसके हमारे विवाह के, उसने डॉक्टर होने के नाते 1 रुपये नहीं कमाया, पर सैकड़ों शायद हजारों लोगों की उसने, स्त्रियों की और बच्चों की सेवा की है उसने। और कारण ये था, वो अपने समय को पूरी तरीके से समर्पित करना चाहती थी अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मैं भी यहाँ वहाँ जा रहा था, सफर कर रहा था। मुझे याद है एक बेटे को चिकन पॉक्स हुआ, 2 चिकन पॉक्स, 3 लोगों को चिकन पॉक्स हो गया, मेरे बच्चों को 3 बच्चों को चिकन पॉक्स, और मैं घर पे भी नहीं था। कभी कभी मैं 5-6 हफ्ते घर से दूर रहता था। आप में से कुछ परेशान हो जाते हैं, आपका पति 2-3 दिन चले जाए तो। मैं 6 हफ्ते दूर होता था प्रभु की सेवकाई करते हुए, पैसे कमाने के लिए नहीं, नहीं, प्रभु की सेवकाई करते हुए अलग अलग जगह। और वो घर होती थी, कभी एक बार भी उसने मुझसे नहीं कहा कि आप मत जाइए। उसकी सेवकाई इस प्रकार है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को सेवकाई कैसे मिलती है। अपने समय को बिताकर वो उनके बच्चों के साथ होती थी, अब बच्चों की देखभाल करती थी, उनके साथ बैठकर उन्हें पढ़ाती थी, उनके विषय जो थे स्कूल में वो पढ़ाती थी और उनके प्रोत्साहन करती थी। एक उत्कृष्ट उदाहरण एक माता होने के नाते। सारी माता बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं, पर मैं नहीं जानता आप में से कितने हैं अपने पति इतने दूर रहते हुए भी पैसा कमाने के लिए नहीं। कई पति गल्फ में चले जाते हैं, दुबई में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो अलग है, ये अलग है। मैं गांव में जाता था, यहां वहां जाता था गरीबों की सहायता करने के लिए, और पति कई हफ्तों में दूर रहता है, और सेवकाई इन बातों में से आती है। और फिर एक जवान बहन होने के नाते पेशे के चुनाव में, दूसरा एक जवान बहन होकर पति के चुनाव में, तीसरा एक पत्नी अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्ट करते हुए, चौथी एक माता होने के नाते, और पांचवी बात एक बहन और एक माता और एक डॉक्टर सीएफसी में कईयों के लिए। इन सारे वर्षों में जब से कलीसिया शुरू हुई, कलीसिया हमारे घर में जब मिल रही थी, कई बार हमारे पास हर दोपहर में भोजन नहीं होता था हर संडे को, क्योंकि उसके लिए समय नहीं था, क्योंकि सभा के बाद सब घर जाते थे। पर कभी कभी लोग दूर दूर से आते थे, जैसे जलाहली से दूर जगह से आते थे। हम नहीं जानते थे वो आ रहे हैं, और हम नहीं सोच सकते थे कि हम उनके घर भेज दें। और ये बिल्कुल अनजान लोग थे। एनी उन्हें खाना देती थी घर पे, और वो जाने के बाद मैं ये समझ जाता था कि एनी ने खुद खाना नहीं खाया, क्योंकि उसके उस व्यक्ति को खिलाना था। हम इतने अमीर नहीं थे, जो भी कम हमारे पास था उसी में गुजारा करते थे। कभी कभी हफ्ते में 4 सभाएं होते थे हमारे घर में, संडे सुबह, संडे शाम को, वेडनेसडे और शुक्रवार को। वैसे हमने शुरुआत की। दिन भर हमारी उपवास प्रार्थना होती थी 9 से 3 बजे तक। 1975-76 में जो लोग हैं, लोग जानते हैं कि सीएफसी का जन्म ऐसा होता है। आप समझ सकते हैं, आप में से कुछ माताएं हैं जो परेशान हो जाती है अगर आपके घर में एक महीने में 1 बार सभा हो। ये हमारे घर में हफ्ते में 4 बार सभाएं होते थे। हमारे पास छोटे बच्चे थे, सुनील का तो जन्म भी नहीं हुआ था। सबसे बड़ा बेटा जो था संजय, 1975 में 7 वर्ष का था, 6 वर्ष का था वो।
6 वर्ष का वो था, और 2 वर्ष का और 1 वर्ष का, 3 बच्चे, और फिर सुनील भी हो गया। और इन बच्चों के साथ, और कभी कभी कुछ जवान लड़कियां होती थी बिना किसी समझ के, जो जल्दी आकर उसको परेशान करती थी, किचन में जाकर पूछते थे आपने आज क्या बनाया है। और यहाँ एनी कोशिश कर रही है इन 3 बच्चों को बढ़ाने के लिए, और उसको ये सब सहन करना पड़ा। मुझे याद है एक व्यक्ति, एक पुरुष, उसकी पत्नी उसके माँ के साथ उसकी जमती नहीं थी, और वो घर में रह रहे थे एक साथ। एक दिन वो आया और उसके माँ को बोला हमारे साथ रहने के लिए, सीएफसी का ये व्यक्ति है, एक दिन हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि उसके पत्नी के साथ उसकी जमती नहीं थी। हमने कहा ठीक है। और फिर कभी कभी उस बेटी को तकलीफ होती थी, वो आकर हमारे साथ जाती थी। इस प्रकार के हमने सामना किया शुरुआत में। हम बिल्कुल उसके बारे में नहीं पछताते, क्योंकि मैं उसका परिणाम आज देखता हूं, कैसे परमेश्वर ने उस सेवकाई को आशीष दी है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह मत सोचे कि केवल नई वाचा को समझने की बात है, या मैं उस विषय में सब जानता हूं और अच्छी बातों को प्रचार करना, संडे को हमारी हमारी कल्पनाएं प्रचार करना, नहीं, ये बहुत चलता है, बहुत अलग है। असली सेवकाई इन सारे बातों से नहीं होती। वो है चुपचाप बलिदान करके, पर्दों के पीछे त्याग करके। और जो कितने लोग हैं, वो एक दिन बिताती है जब हम तमिलनाडु जाते हैं, उसके पहले सब दवाइयाँ इकट्ठा करते हुए जो उसे उन लोगों को देना है, गरीब लोगों को, हम वैसे जाते हैं। और तूतुकुड़ी में मैं जानता हूं, सब कहते थे अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रेन में से उतरने वाली एनी सिस्टर कौन है, तो एक व्यक्ति जिसके पास छोटी सूटकेस होगी और दूसरी बड़ी बैग होगी, और बड़ी बैग पूरे दवाइयों से भरी हुई होती है, वो एनी सिस्टर है। और वो ऐसी एक बहन और एक माँ रही है, जैसे आपने सुना, कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए एक डॉक्टर रही है। ये 5वीं बात है। 6ठी बात, उसके जीवन का अगला पड़ाव था एक सास होना। ये एक कठिन बात है, क्योंकि यह संसार भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जहां सास और बहुएं जिनकी एक बनती ही नहीं, वे एक दूसरे को सहन ही नहीं कर पाते, अपने बहू को या अपने सास को। नहीं, ये मत कहो कि वो अपने पति से कहते कि तुम्हारी मां आ रही है, मुझे मत कहो। और एनी और मैंने तय किया, नई वाचा में हम इस पर विजय पाने वाले हैं। ये केवल उस पर निर्भर नहीं करता है, वो बहुओं पर निर्भर है। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे बहुए 2004 से हमारे पास बहुए हैं। जब सुनील का विवाह हुआ, और उसके बाद हर एक साल मेरे बाकी बच्चों का विवाह हुआ, और इन सारे वर्षों में, 13 वर्षों में, हमारे पास बहुए रही है, हमारी बहुए रही है। और केवल एनी नहीं, जिस प्रकार उन बहुओं ने भी प्रतिक्रिया, हम उन्हें बहुए नहीं कहते, हम उन्हें प्रेम में हमारी बेटियां कहते हैं, प्रेम में। और इन सारे वर्षों में जो अद्भुत रिश्ता रहा है, हमारे 4 जो बेटियां हैं प्रेम में, उनका जो एनी के साथ रहा है, ये दोनों तरफा है। आप जानते हो एक रिश्ते में दो तरफा, एक तरफा नहीं होता। उसको एक बहुत बुद्धिमान सास होना है और उन्हें एक बुद्धिमान बहुएं होना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने उन हर घर में अपने समय को आनंद से बिताया है जहां हम रहे हैं। हमने तय किया है हमारे जीवन में यह साबित करने के लिए कि नई वाचा में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बहू सास का कठिन रिश्ता। अगर आप उस पर विजय नहीं पा सकते, मैं आपको बताता हूं, नई वाचा के समय बात करना छोड़ दे, किसी मरे हुए कलीसिया में वापस जाए और पुराने संदेश को प्रचार किया। हम यहाँ संदेश का नहीं प्रचार कर रहे, हम एक जीवन का प्रचार कर रहे हैं। एक जीवन सो इन सारी बातों पर जय पाते, जो लोग कहते हैं इन पर जय नहीं पा सकते, मैं कहता हूं नई वाचा में हम पा सकते हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। नई वाचा यही है, और सेवकाई ऐसी ही होती है। मैं आपको बताता हूं, ये सास पर ज्यादा निर्भर है। आप सब जानते हो कि सबसे बड़ी कठिनाई सास बहू के रिश्ते में हमेशा सास की वजह से होती है, बहू की वजह से नहीं। सास जो है अपने आप को थोपती है, कैसे तुम मेरे बेटे से ऐसे बर्ताव कर सकती हो, और ऐसा कुछ बेकार बातें। पुरानी वाचा में ये ठीक था, पर ऐसा नहीं होना चाहिए नई वाचा में। मैं बहुत धन्यवादी हूं, प्रभु ने उसे प्रतिफल दिया है। उसने उसके सास की देखभाल की। मेरी माँ बेंगलोर में कई सालों तक जिए, उसके जीवन के अंत में हमारे घर में वो रहती थी। पर जब वो घर में नहीं भी थी, उसके ऑपरेशन के समय एनी जाकर उसके साथ अस्पताल में रहती थी, उसकी देखभाल करती थी। और एक उसका सास के साथ एक माँ बेटी का रिश्ता था जब वो बहू थी, और अब उसका वो प्रतिफल कटनी कर रही है जब उसकी बहुएं है। मैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आखिरकार जो बहुत ही उत्साही बात है, एक दादी होने के नाते नाती पोतों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नाती पोती उससे प्रेम करते हैं। जब कभी कोई अस्पताल में होता है, एनी जाती है वहाँ, उनके साथ बैठती है अस्पताल में और उनकी देखभाल करती है, उनसे गले लगाती है। वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो उससे साथ खेलती है, जो भी बच्चों के खेल है
उनके साथ वो खेलती है मुझसे भी ज़्यादा, और वो आज भी इतना उसमें सामर्थ्य है कि वो उन्हें उठा सके। मेरे पीठ इतनी मजबूत नहीं कि मैं उन्हें उठा सकूं, पर वो करती है। ये 7 क्षेत्र है जहां परमेश्वर ने उसमें कुछ किया है, जिस वजह से वो जो है उसे वो बनाया है। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं एक पति होने के नाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं जो एक पुरुष ने लिखा उसके पत्नी के मृत्यु के बाद। देखिए इसे, वहां लिखा है कि मैंने कभी नहीं जाना, मैंने कभी नहीं जाना। ये एक पुरुष ने तब लिखा है जब उसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं उसे इस लिए पढ़ के दिखा रहा हूं ताकि आप में से कोई भी ये नहीं न कहना पड़े आपके पत्नी की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु से पहले अब इसके विषय में सोचे। मैंने कभी नहीं जाना वो मेरे लिए कितना कुछ थी। मैंने कभी नहीं जाना वो कितनी धीरजवंत हो सकती थी। मैंने कभी महसूस नहीं किया जब तक वो चली नहीं गई कि एक स्त्री एक पुरुष की कितनी सहायता हर दिन करती है। और ओह, मैंने कभी नहीं जाना मैं कितना विचारहीन था, बेपरवाह था कई बार, जब तक मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। मैंने कभी नहीं जाना जिन क्रूसों को उसे उठाना पड़ा मुस्कुराते हुए धैर्य के साथ। आपको लगता है आपके पत्नी के मुस्कान के पीछे सब कुछ ठीक है, शायद एक क्रूस है जिसी के वजह से वो मुस्कुरा रही है, या जो दुख उसके हृदय पर उस थे जब वो मेहनत कर रही थी, जब किचन में घर में वो काम करती थी। मैंने केवल उसकी मुस्कुराहट को देखा और मुझे लगा वो खुश है। मैंने उसके आनंद को हल्के में लिया जो आनंद थे ही नहीं। मैं उसकी सहायता कर सकता था तब, पर मैं नहीं जानता था। मैं लापरवाह था, बेपरवाह था। कई पति लापरवाह होते जब तक उनकी पत्नी मरती नहीं। और फिर मैंने सोचा कि वो बिना किसी कारण की चिंता करती थी, और फिर भी मैं देखता हूं कि उसके जीवन में कई बार तो वो पछता है, उसके पति की वजह से नहीं, पर कई समस्याओं की वजह से जो स्त्रियों की और माताएं की होती है। मैं काफ़ी कुछ कर सकता था उसके लिए अगर मैं उसके दुखों को जान जाता, या अगर मैं मेहनत करने कोशिश करता उसकी सहायता करने के लिए। पर अब जब मैं अकेला हूं, ये पुरुष कहता हूं, मैं अब देखता हूं कितना दर्द उसके मुस्कुराहट ने मुझसे छुपाया। मैंने कभी नहीं जाना मैंने कितना उस पर मैं निर्भर था, उस छोटी स्त्री पर, जब तक कि मैंने उसे गया हुआ नहीं पाया। कितना उसका धैर्य, उसकी कोमलता और उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती थी इन सारे शुरुआती वर्षों में। कितनी छोटी बातें वो मेरे लिए करती थी ताकि मेरा मार्ग अच्छा बन जाए। काश मैंने कभी नहीं जाना। मैं इसे अब कभी कभार पढ़ता रहता हूं। मैं सतर्क रहना चाहता हूं उन बातों के लिए, और मैं आशा करता हूं आप सब जो पति हो आप भी सतर्क रहोगे आपके पत्नी की मृत्यु के पहले। उन शब्दों को तब ना कहे, बाद में। इसी के साथ मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक छोटे चित्र के तौर पर वो कैसे थी एक माँ होने के नाते। एक माता की कहानी। जवान माता जो है वो जीवन के मार्ग में चलने शुरू की, और उसने प्रभु से पूछा क्या ये एक बड़ा रास्ता होगा। उसने अपने प्रभु से पूछा, और प्रभु ने कहा हाँ मेरे बेटी, मार्ग बड़ा लंबा है और बहुत कठिन भी है, और तुम बहुत वृद्ध हो जाओगे उसके अंत में पहुंचने से पहले, पर आप पाओगे कि अंत शुरुआत से बेहतर है। परमेश्वर ने उसे 4 छोटे बेटे दिए, और जवान माता बहुत खुश थी। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि इससे कुछ बेहतर हो सकता है इन 4 बेटों से, इन वर्षों से। और इसलिए वो उनके साथ खेल खेलती थी, अपने लड़कों के साथ उन्हें बाइबल की कहानियां सिखाती थी, प्रार्थना करती थी हर रात उनको सुलाने से पहले। वो अच्छा खाना उनके लिए बनाती थी और उनसे बात करती थी और उनके साथ हंसती थी। और सूर्य उन पर चमका, और जवान माँ ने कहा इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर रात आई। जीवन में परीक्षाएं होती है बच्चों के साथ भी, और एक आंधी आई और वहां अंधेरा छा गया, बीमारियों के साथ, दूसरे परीक्षाओं के साथ। ये जीवन के रास्ते को दिखाता है माँ होने के नाते। और उसके बच्चे डर कर कांपे, और माँ ने उनको पास में खींचा, अपने साड़ी से उनको ढाका, और उसने बच्चों ने कहा माँ हम डरते नहीं क्योंकि तू हमारे पास है और कोई हानि हम पर नहीं आएगी। और फिर सुबह आई और एक झील थी जिसको पार करना था, एक बड़ा पहाड़ जिसमें चरित्र का निर्माण होना था, उसे चढ़ना था। वे उस झील को पार कर गए, पर बच्चे थक गए जैसे वो उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे। माँ भी थकी हुई थी, पर वो दिखा नहीं सकी क्योंकि बच्चे निराश हो जाते थे, और इसलिए वो अपने लड़कों को कहते रही थोड़ा धैर्य और हम शिखर पर पहुंच जाएंगे जल्द ही। और इसलिए माता ने उसकी सहायता की और वे चढ़े, और आखिरकार वे शिखर पर पहुंच गए। और
लड़कों ने कहा यह चरित्र निर्माण का पहाड़ है। लड़कों ने कहा माँ हम ये नहीं कर पाते तुम्हारे बिना। उस रात में जब माँ लेटी उसने तारों को देखकर कहा, उसके बच्चे सोए हुए थे, ये एक बेहतर दिन था आखिरी दिन से, क्योंकि मेरे बेटे अब सीख गए हैं कठिनाइयों का सामना करना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कठिनाइयों का सामना करें। कल प्रभु ने उन्हें धैर्य दिया, आज उन्हें चरित्र का सामर्थ्य दिया है प्रभु ने। अगले दिन अलग अजीब बादल पृथ्वी पर छा गए। ये दूसरी बात है जो हमारे बच्चों ने सामना किया और एनी ने भी किया, जलन का, दूसरों से नफरत का, क्योंकि हम कलीसिया होने के नाते जो जिस बातों के लिए खड़े होते हैं, और जलन के लिए कैसे परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष दे रहा था। और 4 जो लड़के हैं वो अंधकार में लड़खड़ाए और वे कंफ्यूज थे, विचलित थे। और माँ ने कहा ऊपर देखो, उस ज्योति पर अपने आंखें लगाए। और लड़कों ने ऊपर देखकर परमेश्वर के प्रेम की ज्योति को देखा। उस ज्योति ने उन अंधेरे में उनका मार्गदर्शन किया। उस रात माता ने कहा यह सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मेरे बेटे अब सीख गए हैं उन लोगों से प्रेम करना जो उनसे नफरत करते हैं। वो दिन महीने बन गए और महीनों के वर्ष बन गए, और माँ वृद्ध हो गई और निर्बल हो गई। पर उसके 4 बेटे अब लंबे हो गए थे और मजबूत हो गए थे, और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। सबसे ऊपर वे प्रभु के साथ चलते थे, और अब जब मार्ग में कठिनाई होती थी तो वे उनके माँ को उठाते थे अपने हाथों में। लड़कों का विवाह होगा 4 सुंदर लड़कियों के साथ जो भी प्रभु से प्रेम करते थे, उनके बच्चे हुए, लड़के और लड़कियां। नाते पोती अब इंतजार करते कब दादी आएगी, उसकी मुस्कुराहट और उनके प्रेम की वो लालसा रखते थे। और माता पिता, बेटे, पत्नियां, नाती पोते सब ने दादी को बिठाया, एक मुकुट उसके सिर पर रखकर कहा हम परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर ऊपर बादलों में उन्होंने एक उज्जवल नीले रास्ते को देखा और एक सुवर्ण फाटक स्वर्ग के प्रति, और माने जाना कि वो एक दिन जीवन के अंत में आ रही है। और वो कहती है अब मैं देखती हूं कि जैसे प्रभु ने कहा अंत शुरुआत से बेहतर है, यद्यपि उसमें कई परीक्षाएं थी, क्योंकि अब मेरे बेटे प्रभु के साथ चल सकते मेरी सहायता के बिना। वे उनके बच्चों की भी सहायता करेंगे यही करने के लिए। और फिर उसने घुटना टेक कर प्रार्थना की, प्रभु धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, जिस काम को तूने दिया था उसे अंत करने के लिए। और उसके बेटों ने कहा माँ तुम अकेले नहीं जाओगी वहां, एक दिन हम सब उन फाटकों में से प्रवेश करेंगे जब यीशु आएगा। आप हमारे से पहले नहीं जाओगे, पर हम कभी आपको नहीं भूलेंगे। आपके उदाहरण, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से हम जो है वो है। हम कभी उस स्वादिष्ट भोजन को नहीं भूलेंगे जो आपने हमारे लिए बनाया, जो कपड़े आपने हमारे लिए धोए, जो आपका ठंडा हाथ हमारे माथे पर होता था जब हम बीमार थे, कैसे आप हमारे साथ हंसी मजाक करते थे, कैसे हमारे दुखों में आप हमारे साथ रोते थे। सबसे ऊपर कैसे आपने दिखाया कि यीशु हमसे प्रेम करता था, जैसे आपने हमारे लिए सब कुछ बलिदान किया। आप ही वो जगह हो जहाँ से हम आए, आप ही हमारा पहला घर थे, आप ही थे जिन्होंने हमें चलना सिखाया, आप हमारा पहला प्रेम थे, और आप ही ने हमें प्रभु से प्रेम करना सिखाया। हम परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। एक दिन ये माँ प्रभु को मिलेगी बादलों में, उसके प्रभु को, और वो प्रभु कहेगा हे मेरे भले और उत्तम दास, तूने अच्छा किया, तू एक उत्कृष्ट माँ थी इस पृथ्वी पर, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। यही उस बातों का अंत है। मैं केवल एक और बात कहना चाहता हूं, और वो है एक गीत है जो मैं अपने पत्नी के लिए गाना चाहता हूं, और अगर आप मेरे साथ धैर्य रखें तो उसका शब्द है कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे। You will never grow old with God's love in your heart. Time may silver your lovely hair, God will still be with you everywhere. So keep God's love in your heart. वही मार्ग है कभी भी बूढ़ा नहीं होने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे लिए, जो मेरे प्रिय पत्नी तुम जो हो, मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरे साथ सहन करने के लिए, मुझे सहन करने के लिए, मेरे बेटों की माता होने के लिए, जिसकी वजह से मेरा जीवन बड़ा उत्साही रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे।